जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने हिस्ट्री चैप्टर क्लास 10th का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट सा चैप्टर, जो हिस्ट्री का चैप्टर एक है जिसका नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक बात आपको कंफर्म कर दें कि द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सीबीएसई के 23 और 23 एंड 24 जो इस साल होने वाले बोर्ड है, 2024 के फरवरी में आई होप सो स्टार्ट हो जाएगा, वहां से इसे डिलीट कर दिया गया है। ये बड़ी खुशी की बात है कि 2023 और 2024 के सिलेबस से द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को डिलीट कर दिया गया है। पर हाँ, आपके इंटरनल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। इंटरनल एग्जामिनेशन जो प्री बोर्ड आने वाला है, जो नेक्स्ट मंथ या करंटली चल रहा होगा प्री बोर्ड में, वहां पर आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाएंगे। तो ये तो सीबीएसई की एक बड़ी खुशखबरी की बात हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे स्टेट बोर्ड, ऐसे स्टेट बोर्ड हैं जैसे कि एमपी बोर्ड हो गया और अदर स्टेट बोर्ड, जहां एनसीईआरटी रेगुलेट होता है, जहां एनसीईआरटी के सिलेबस चलाए जाते हैं, वहां पर इस चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। तो आज हम बेसिकली डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। कोई भी फालतू बकवास नहीं कि क्या मैं पीछे की हिस्ट्री बताऊं इसका, वो सब डिस्कस करेंगे हम बाद में। आज हम बात कर लेते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट से टॉपिक की, ठीक है। ये जितने भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं, सारे टर्मिनोलॉजी मेंशन किए हैं ना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, और खास करके एमपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं, और सीबीएसई के प्री बोर्ड में क्वेश्चंस आएंगे। और खास करके सीबीएसई के प्री बोर्ड में एक क्वेश्चन क्या पूछ देगा आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं इन सारे टर्मिनोलॉजी को वन बाय वन। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। आपने ये टर्मिनोलॉजी को बहुत सुना होगा, बहुत समझा होगा कि हाँ वहाँ पर इंडस्ट्रीज है, झारखंड में इंडस्ट्रीज है, भोपाल में इंडस्ट्रीज है, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज है, और छत्तीसगढ़ में बहुत जगह, हर जगह इंडस्ट्रीज के बारे में सुना होगा। लेकिन बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डेफिनेशंस की बात करें तो एक ऐसा प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस, किस तरीके का प्रोसेस है भाई, कि जहां पर इकोनॉमी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि स्विच कर रहा है। इकोनॉमी स्विच कर रहा है, कहां से कहां? फ्रॉम प्राइमरली एग्रीकल्चर टू वन बेस्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग। याद रखना यहां पर कि एग्रीकल्चर से या फिर किसी भी कोई भी इकोनॉमी से स्विच करके मैन्युफैक्चरिंग पर आना, या मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस या फैक्ट्री का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाना, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाएगा। सिंपल अगेन क्या क्या की एक प्रोसेस है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, तो फर्स्ट एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? जहां पर इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म, मतलब इकोनॉमी स्विच कर रहा है, कहां से कहां? प्राइमरली फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। तो ये आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक टॉपिक हो गया जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला। सेकेंड इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जहां से क्वेश्चन बनने के भी चांसेस है, ओवरऑल मैंने यहां जितने मेंशन किए हैं, इस व्हाइट बोर्ड पर जितने मेंशन किए हैं, ये सबके सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, स्टेट बोर्ड में खास करके। तो प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये सब, तो यहां फोकस करना हर एक टर्मिनोलॉजी पर। अब ये ओरिएंट क्या होता है? जब आप एनसीईआरटी की बुक को जब ओपन करोगे ना, तो पिक्चर्स बने होंगे वहां पर। एक तो पिक्चर होगा वेस्टर्न कंट्री का, एक मॉडर्न इंजीनियर बहुत सारे इक्विपमेंट्स लिए हुए, मशीन लिए हुए बिल्डिंग बनाने का और रोड वगैरह बनाने का। सेकंड मिलेगा कि अपने इंडिया का या फिर एशिया के बारे में वो बता रहा है कि वहाँ एशिया में डेवलपमेंट, अलाउद्दीन के चिराग होते हैं ना, वो चिराग जो होता है, चिराग को ऐसे करके रब किया और उसके बाद जिन निकलता है और हुक्म मेरे आका, तो वो सिस्टम यहाँ पर ओरिएंट। तो समझो कि ओरिएंट क्या कहता है, ये एनसीईआरटी में पिक्चर में मेंशन किया गया है। ओरिएंट क्या होता है कि द कंट्रीज टू द ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी यूरोप में, यूरोप के मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में, जब मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में आप मूव करोगे तो आपको एशिया मिल जाएगा। तो एशिया को रेफर्स कर रहे हैं एज ए ओरिएंट। ये कौन कर रहा है? ये वेस्टर्न, जो वेस्टर्न कंट्री वाले हैं, जो यूरोप वाले हैं, ये हमें मतलब कि एशिया को एज ए ओरिएंट बताते हैं। क्या कि जो मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में है, वहां उन्हें क्या बता दिया, उन्हें रेफर करता है एज ए ओरिएंट।
तो ओरिएंट क्या हो गया कि ऐसी कंट्री जहां पर ईस्ट ऑफ द मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन के ईस्ट में, मेडिटेरेनियन के ईस्ट में क्या आ जाएगा, एशिया आ जाएगा, तो ये सब के सब ओरिएंट कहला जाएंगे। थर्ड टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं, प्रोटो क्या होता है। प्रोटो मतलब बिफोर, अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी की बात करें तो बिफोर, पहले, फर्स्ट एंड अर्ली फॉर्म ऑफ समथिंग, कोई भी चीज जब फर्स्ट टाइम बना होगा, प्रोटो, जब पहली बार जब चीजें होंगी, या फिर बिफोर कह सकते हैं, तो ये हो गया प्रोटो। अब इसी से रिलेटेड क्या बन जाएगा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, एकदम वन बाय वन हर एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब यहां क्या होता है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज द स्टेज, ये कैसा स्टेज था भाई, लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो हो रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, लेकिन किसके एब्सेंस में, मॉडर्न फैक्ट्रीज। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सारे जो जितने भी गुड्स बनते थे वो सबके सब फैक्ट्री में बनते थे, जब फैक्ट्री नहीं था तब भी तो गुड्स बनते थे, जो क्लोथ्स बनते थे, जो कपड़े बनते थे, या जो भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते थे, वो जरूरी थोड़ी है कि फैक्ट्री आने के बाद बना है। जब फैक्ट्री नहीं था, जब मशीन नहीं थे, तब भी तो ये सारे बनते थे। ठीक है, और ये बनते कैसे थे, हैंडलूम, या फिर जो हैंड वर्क है, या फिर ह्यूमन वर्क है, जहां पर इन्वॉल्वमेंट है, लेबर का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वहां बनता था, वो उस तरीके से बनाते थे। तो पॉइंट यहाँ क्या कर रहा है कि प्रोटो, यहाँ ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत बार, तो याद रखना, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या, कि एक ऐसा स्टेज जहां पर इंडस्ट्रियल गुड्स तो बन रहा है, इंडस्ट्रियल गुड्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहे हैं, लेकिन वहां पर फैक्ट्रीज या फिर मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, वो क्या कहला जाएगा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब सिंपल, इंडस्ट्री से पहले बना हुआ गुड्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के पहले बना हुआ गुड्स, जो सामान या प्रोडक्शंस जो इंडस्ट्री आने से पहले होते थे, वो हो गया प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि स्टेपल्स, फुलर्स एंड कार्डिंग। अब ये तीन चीज को समझते हैं। ये क्लोथ्स, जब कपड़े बनाते हैं, जब टेक्सटाइल बनाते हैं, टेक्सटाइल जब कपड़े बनते हैं, कोई भी कपड़े जब बनाए जाते हैं, तो ये सारे प्रोसेस है उसमें। अब बेसिकली द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये उसमें फोकस किया जा रहा है टेक्सटाइल को लेकर। आगे जब हम चैप्टर को और ज्यादा हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, तो हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वो डिस्कस किया है क्लोथ्स को लेकर बहुत ज्यादा। तो उसमें ये तीन टर्मिनोलॉजी है जहां से क्वेश्चन बने हैं। आज हम वो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेपल्स क्या होता है, मतलब कि अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल। अगर आपको कपड़े बनाना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ना वूल की वो छटाई करोगे, आप वूल्स कहीं से कलेक्ट करोगे, और वूल्स कलेक्ट करने का क्या है, एनिमल से आप कर सकते हैं, या फिर अदर जो सोर्सेज है वहां से आप कर सकते हैं। तो अ पर्सन हु स्टेपल्स और सॉर्ट्स वूल्स अकॉर्डिंग टू फाइबर। फाइबर मतलब हो गया रेसा, रेसा होता है ना, किसी चीज का रेसा होता है, फाइबर होता है। जैसे कि कॉटन हो गया, आपने डायरेक्टली कॉटन निकाल लिया तो वो रेसा है, वो बाद में उसके बाद आप उसको धागा में कन्वर्ट करोगे, या फिर जो भी चीजें आप बनाओगे उसका। तो स्टेपल्स क्या कहते हैं, अ पर्सन हु स्टेपल्स सॉर्ट्स वुल। ठीक है, वुल्स को सॉर्ट करा अकॉर्डिंग टू फाइबर, फाइबर के अनुसार, तो ये आपका कहला जाएगा स्टेपल। सबके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।